हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बजाज ऑटो लिमिटेड की बात करते हैं। बजाज ऑटो लिमिटेड के चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले थे, तो आपके पास अगर शेयर है तो एक बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है डिविडेंड के बारे में। ऑटो सेक्टर टू व्हीलर में अगर आपने निवेश किया है तो बजाज ऑटो का स्टॉक नीचे की तरफ 3400, ऊपर की तरफ लगभग 4400 के बीच घूम रहा है। और चौथी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है। नंबर्स आपने देख लिए हैं तो स्किप कर सकते हैं वीडियो को। और डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट, पे आउट कब हो जाएगा, तो इस पॉइंट की बात इस वीडियो में करते हैं। स्टॉक प्राइस 4338 में है। टेक्निकली एक बात भी कर लेंगे। तो बजाज ऑटो के बारे में डिस्कस और चर्चा करते हैं इस वीडियो में। जो अपडेट है चौथी तिमाही के, उन नंबर्स को चेक करते हैं। डिविडेंड की बात करेंगे जो अपडेट आया है, और शेयर प्राइस। और जैसे कि बजाज ग्रुप की एक कंपनी है बजाज ऑटो लिमिटेड, और टू व्हीलर में काफ़ी नाम है बजाज ऑटो का। तो ऑटो सेक्टर की एक कंपनी है। और सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन भी दबा दिया करें। सबसे पहले नंबर्स को चेक कर लेते हैं। बजाज ऑटो लिमिटेड के नंबर्स लगे हैं चौथी तिमाही के 31/3/2023 के क्वार्टर में। इनकम की बात करेंगे, और ये जो नंबर्स हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। ये देखिए, जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू 8660 करोड़ का, 8660 करोड़ का है 31/3/2023 के क्वार्टर में। और देखिए 31/12/2022 के क्वार्टर में 9050 करोड़ का था। तो ये कम है, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कम है, क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कम है। एक साल पहले 7728 करोड़ का था, और ये बढ़कर 8660 करोड़ का हुआ है। और जो दिसंबर का क्वार्टर था उसके हिसाब से कम है। और कंपनी का जो अदर इनकम है उसको अगर हम प्लस करके देखें, टोटल इनकम की बात करते हैं, 9192 करोड़ का टोटल इनकम है बजाज ऑटो लिमिटेड का 31/3/2023 के क्वार्टर में। और दिसंबर में देखिए 9589 करोड़ का था। तो दिसंबर के हिसाब से तो कम है रेवेन्यू। और एक साल पहले 8263 करोड़ का था। तो सालाना, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़कर आया है बजाज ऑटो का टोटल इनकम 9192 करोड़ का है। और आगे की तरफ चलते हैं। कंपनी का जो एक्सपेंसेस है उसी के अनुसार फिर प्रॉफिट आ जाएगा। तो एक्सपेंसेस का कॉलम ये है, सीधे से टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं। 7363 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है, और 9192 करोड़ टोटल इनकम था। और कंपनी का प्रॉफिट है, देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2160 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी को प्रॉफिट है। सीधे से प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं। तो देखिए जो प्रॉफिट रहा है बजाज ऑटो का, अब दोस्तों सीधे से प्रॉफिट की बात करते हैं, प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं। 1704 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी को चौथी तिमाही में। और दिसंबर के क्वार्टर में 1472 करोड़ का था, एक साल पहले 1526 करोड़ का। तो कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है 1704 करोड़ का है, सालाना भी बढ़ा है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी बढ़ा है। तो ये जो प्रॉफिट बढ़ा है अब की बार, तो एक्सपेंसेस देखिए 7363 करोड़ का रहा है। इससे पहले क्वार्टर में ज़्यादा था, 7644 करोड़ का था, और एक साल पहले 6686 करोड़ का था। तो सालाना तो रेवेन्यू कम था, बट ये है कि अब की बार क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन जो खर्चा है मीन्स एक्सपेंसेस है वो कम है तिमाही दर तिमाही के हिसाब से। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1704 करोड़ का रहा है। तो और ये प्रॉफिट आया है बजाज ऑटो को। आगे की तरफ चलते हैं तो देखिए जो इसका अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। तो देखिए अर्निंग पर शेयर है, ये देखिए अर्निंग पर शेयर है 60.3 का है। और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 60.3 का है। और दिसंबर के क्वार्टर में 52.1 का था, और एक साल पहले 52.8 का था। तो ये नंबर्स हैं, बजाज ऑटो के नंबर्स हैं ये, अर्निंग पर शेयर। और प्रॉफिट है कंपनी को 1704 करोड़ का, एक्सपेंसेस कम आया है। बट ये है कि दोस्तों रेवेन्यू कम है। तो फ्रेंड्स रेवेन्यू कम है तिमाही दर तिमाही के हिसाब से।
और कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजों के साथ 140 रुपये का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया, 140 रुपीज़ डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। स्टॉक प्राइस भी देखिए 4000 के ऊपर ही है, बट ये है कि 140 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, और 140 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़, 1400% ये हुआ। और इसके लिए एक रिकॉर्ड डेट होती है, जैसे कि आपको पता है कि एक रिकॉर्ड डेट के अनुसार ही डिविडेंड मिलता है निवेशकों को, और वो रिकॉर्ड डेट है, देखिए जो बेनिफिशियल होंगे 30 जून 2023, 30 जून 2023, अभी मई नहीं आया है, तो 30 जून 2023 रिकॉर्ड डेट है। इस दिन तक डीमैट में हमारे शेयर्स होने चाहिए, ये शर्त होती है। इसी डेट के अनुसार हम लोग एलिजिबल होंगे, जो जिनके पास बजाज ऑटो का शेयर होगा, स्टॉक होगा। तो 30 जून 2023 ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे पीछे भी एक तरह से बेच देते हैं तो फिर डिविडेंड नहीं मिलता है। तो 30 जून 2023 रिकॉर्ड डेट है, और इसका जो पेमेंट होगा 28 जुलाई 2023 को अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। जिनके पास बजाज ऑटो का शेयर होगा उनको डिविडेंड का अमाउंट मिल जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये डिविडेंड का अपडेट है। कंपनी ने 140 रुपया पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया है। रिकॉर्ड डेट 30 जून 2023 और पेमेंट डेट, पे आउट डेट होगी 28 जुलाई 2023। तो ये डिविडेंड का अपडेट है और नतीजों का अपडेट है। अब मार्केट कैप की बात करते हैं। बजाज ऑटो का जो मार्केट कैप है 1,22,265 करोड़ का, और इस वक्त जो स्टॉक प्राइस है 4,321 में है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 1,055 का, 1,055 का बुक वैल्यू है और बुक वैल्यू पर शेयर है, और डिविडेंड यील्ड है 3.24 का। तो साल भर में एक अच्छा डिविडेंड दिया जाता है बजाज ऑटो के द्वारा, जैसे कि अभी 140 रुपये का डिविडेंड दिया गया है और 207 का अर्निंग पर शेयर है। तो ये मार्केट कैप है। अगर हम इसके देखिए प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं, देखिए जो प्राइस परफॉर्मेंस है 3 साल का रिटर्न 76% का है, 1 साल का रिटर्न 11% का है, 3 महीने का रिटर्न 16% का। पिछले 3 महीने में तेजी देखने को मिली है। अब जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है, और अगले 1-2 महीना मान के चल मई जून जुलाई तक तो हलचल बनी रहेगी इसमें जब तक रिकॉर्ड डेट है। और 3 साल का रिटर्न 76% का है। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस और मार्केट कैप और डिविडेंड का अपडेट और जो चौथी तिमाही के नंबर्स थे उसका अपडेट है। अब शेयर प्राइस की बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं शेयर प्राइस के अनुसार स्टॉक प्राइस क्या ट्रेंड रहा है पिछले 1 साल में। तो बजाज ऑटो का ये चार्ट लगा हुआ है, 1 साल का चार्ट है। 4,330 में स्टॉक प्राइस है, 11% की तेजी है 26 अप्रैल 2023 को। लाइव ट्रेडिंग है ये। और इंट्राडे की बात करते हैं तो ओपन हुआ था 4,345 का, हाई बनाया था 4,362 का, लो है 4,281 का। तो ऊपर की तरफ खुला है और स्टॉक अभी थोड़ा नीचे की तरफ आया है। तो एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो देखिए इसका रीज़न ये है कि देखिए कुछ समय पहले, ये 1 महीने पहले अगर हम 28 फरवरी को देखें तो 3661 में था, और 28 मार्च को देखें तो 3791 में था। तो 3600-3700 के बीच ये घूम रहा था फरवरी और मार्च में तो गिरावट थी मार्केट में। उसके बाद देखिए एक जंप किया है इसने, नतीजों से पहले एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। 4,334 में कारोबार कर रहा है 26 अप्रैल 2023 को। तो जिन निवेशकों ने लोअर लेवल पे लिया होगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे, क्योंकि डिविडेंड का भी टाइम है और नतीजे भी एक तरह से मिले जुले हैं। टेक्निकली एक तेज़ी तो मिली है इसमें। देखिए अब इसमें करना क्या चाहिए, जो ऊपर की तरफ अगर ट्रेड कर रहे हैं, इनके पास समय कम है, तो टेक्निकली देखिए एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए इसमें। जैसे कि अभी ये नीचे की तरफ आया था तो 4,334 में है, तो मान के चलिए कि 4,000 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। जिनके पास कम समय है और जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए, डिविडेंड लेना चाहिए। बट ये कि स्टॉक को अगर नीचे की तरफ लिया है तो उनको डिविडेंड से भी फायदा होगा, और स्टॉक ऊपर की तरफ रहेगा तो स्टॉक प्राइस से भी फायदा होगा। तो इस तरह से रणनीति बनानी चाहिए। जब भी नतीजे आ रहे हों, स्टॉक में अगर गिरावट हो, अच्छी कंपनी हो, तो इस तरह से देख सकते हैं। फिलहाल टेक्निकली देखिए एक तरह से बजाज ऑटो में जंप आते रहते हैं। अगर हम इसका 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 4,375 इसका 52 वीक हाई है, और 52 वीक लो है 3460।
तो मान के चलिए कि ये 1900 पॉइंट के बीच ये घुमा है और ऊपर की तरफ 4375 को अगर ये ब्रेक करता है तो 4400 4500 जाएगा, लेकिन मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ 3400 3300 के आसपास या फिर 3500 के आसपास बाइंग आती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि पिछले एक साल में ये इसी तरह से दोस्तों घूमा है। अगर टेक्निकली आपको कारोबार करना है, फिलहाल जो ऊपर के लेवल पे इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं, डिविडेंड के लिए लेना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत स्टॉक में देखिए एक तरह से गिरावट हो, क्योंकि समय है, अगर गिरावट हो तो 140 का आपको डिविडेंड चाहिए, तो स्टॉक में गिरावट हो तब अपने अनुसार कितना समय हमको देना है, क्योंकि डिविडेंड जब कंपनी देती है उसके बाद स्टॉक में एक तरह से गिरावट भी आती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो अगर बजाज ऑटो आपके पोर्टफोलियो में है तो अच्छा, डिविडेंड से भी कमाई है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो और फायदा दे जाएगा। तो ये चौथी तिमाही के नतीजे हैं बजाज ऑटो के, और डिविडेंड का अनाउंसमेंट क्या है 140 का बजाज ऑटो ने, और शेयर प्राइस है 4337 में। पिछले 3 महीने में निवेशकों को अच्छा प्रॉफिट दिया है बजाज ऑटो ने। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।